हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहायक जो निरीक्षक के लिए और ज्येष्ठ निरीक्षक के लिए भी एग्ज़ाम आया हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर हम आए हैं। यह क्वेश्चन पेपर 2018 का है, जिनमें हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी से, और सिलेबस सेम है जो एसीएफ का हिंदी में आएगा, या हो सकता है कि जो मंडी निरीक्षक में है उसी में से एसीएफ का जो 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन या सिलेबस में दिए रहते हैं, तो आपको उसको भी अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो हिंदी का जो 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, उसे जो 2018 में एग्ज़ाम लिया गया था, और यह जो है ओल्ड पेपर है, इसके अनुसार हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, स्वरों में कंठ तालव्य स्वर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 102 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संयोग द्विज। तो इस प्रकार से आपका व्यंजन से स्वर से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो अभी वैकेंसी आया हुआ है। तो इसके और नेक्स्ट हम क्वेश्चनों को हम बात करेंगे। इससे पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका इसका नोटिफिकेशन मिले, और भी जो इसका पहला पार्ट है उससे भी हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष उष्ण एवं महा प्राण है। इसका 103 का इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि स जो है व्यंजनों के अघोष उष्म तथा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 104 का। तो इस प्रकार से स्वर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 105 का बी नंबर, यानी कंठ तालव्य से संबंधित है। तो विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 106 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी कि चील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि किस प्रकार की चीज़ें भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है। बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है, जो सहायक सम परीक्षक एग्जाम में 2018 में आया हुआ है। इसमें हम बात करते हैं, हिंदी के 100 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें गणित के 20 क्वेश्चन, बुद्धि क्षमता और विश्लेषण के 30 क्वेश्चन होते हैं, और सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन होता है इसमें, आप समझ सकते हैं 200 नंबर का इसमें क्वेश्चन होता है, जिनमें सामान्य अध्ययन के 50, जनरल नॉलेज के 50 होता है। इसमें पहला पेपर होता है, जिसमें दूसरा इसमें हो जाएगा रीजनिंग जिसे बुद्धि क्षमता विश्लेषण कहते हैं। उसमें आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 20 नंबर के गणित से मैथ से 20 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो भाग इसका 2 है, या बी हम भाग कहेंगे, भाग बी, जिनमें 100 नंबर हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें अभी मैं आपको करा रहा हूं। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वह पहला पार्ट का आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग का गलत जोड़ा कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का, जो है लाला ललाइन भी है, सकुल सकुलाइन, मामा मुमानी, बाघ बाघिन। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, जोड़ी में इसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। तो इसमें आप देखिए व्यापम द्वारा इसको विलोपित किया गया है। 2018 का एग्जाम में यह क्वेश्चन था, और उसी का यह पेपर है। तो 2018 में से क्या किया गया है, विलोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राजा और राजाएं जो हैं, यह क्या है, गलत युग्म के अंतर्गत है। जैसे कि साला सनाएं सही हैं, बुढ़िया का बुढ़िया लिखा है, रानी का रानियाँ।
ये सभी सही हैं, लेकिन राजा के राजाएं क्या हैं, बहुवचन में गलत हैं, राजाओं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको हम देखेंगे। आप ध्यान रखेंगे 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था सहायक समपरीक्षक और ज्येष्ठ निरीक्षक का, उसी का यह पेपर है और हम इसके सॉल्व कर रहे हैं। और भाग बी है जिसमें हिंदी के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल सूचक वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 109 में। इसमें देखिए सामान्य भविष्य काल का सूचक से क्वेश्चन है, काफ़ी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको चयन करना है, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसका पहला इसका राइट आंसर होगा यानी ए नंबर, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर था। यह सामान्यतः भविष्य काल का सूचक वाला वाक्य है। भविष्य का मतलब यह होता होगा, आप लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर वह आता हुआ तो क्या होगा, वाक्य में कौन सा काल है। तो इसमें देखिए काल से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाएंगे क्योंकि सेम सिलेबस होने की संभावना है। जैसे ही संपूर्ण सिलेबस आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा इसी प्रकार से मनोबल बढ़ा रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी हैं, वहाँ पर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। कैपिटल लेटर में आपको सर्च करना है, जहाँ पर PDF वगैरह और करंट अफेयर से संबंधित संपूर्ण जानकारी वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है, जो है 11वां क्वेश्चन है। इसमें आपको देखना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सिलेबस को भी आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार के पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे क्रिया विशेषण का है, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी सजावट है जो कि निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है। तो इस प्रकार की चीज़ें वाक्य में आपको पहचानने के लिए आ रहा है। तो इसी चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए अपने सिलेबस को कवर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। तो इसका हम राइट आंसर आपको बता रहे हैं। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा। गौण क्या है, कर्म है, तथा मुख्य क्या है, मुख्य कर्म है। गौण कर्म है, मुख्य कर्म है। तो इसमें बताया गया है कि गुरु ने शिष्य को पोथी दी। इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी कर्म से क्या है, तो गौण कर्म है और मुख्य कर्म है। गौण कर्म का मतलब यह हुआ कि पहला जो वाक्य शिष्य है वह क्या है, गौण कर्म है, और मुख्य कर्म क्या कर रहे हैं, गुरु को बताया है इसमें। जैसे कि गुरु ने शिष्य को पोथी दिया है। तो इस प्रकार से जो कर्म वाले जो चैप्टर है उसको भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है। जैसे कि सकर्मक अकर्मक जो क्रियाएँ होती हैं और सजातीय और संजातीय क्रियाएं हैं, तीन सभी क्रियाओं को भी अच्छे से आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा शब्द में काला विश्लेषण संज्ञा की प्राप्ति को क्या करता है। तो इसका 113 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मर्यादित है। ठीक है, तो इस प्रकार के विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, आपका सिलेबस में दिया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को 2-3 बार आप अच्छे से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता की ओर ले जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन है। आप इसमें अगर अच्छे से बात करते हैं तो इसके कटअप की हम चर्चा भी करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अंक लाएँ कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पद जो है पोस्ट बहुत कम है, लगभग 36 पोस्ट इसमें है सहायक संरक्षक में, और ज्येष्ठ में लगभग जो है 6 है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों में स्थानीय क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो 114 का इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, तुम मेरी मदद पत्थर करोगे। तुम मेरी मदद पत्थर करोगे, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास से लिया गया है। तो समास को भी आपको देखना होगा क्योंकि हर एग्जाम में समास से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आसानी से आप बना सकते हैं कि गुरु और भाई, गुरु भाई में कौन सा समास है। आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से इसको विलोपित किया है, व्यापम द्वारा इसको क्या किया है, विलोपित किया है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। गुरु और भाई अव्ययी समास द्वंद्व समास के अंतर्गत तो कर्मधारय समास के अंतर्गत भी हो सकता है, इसलिए इसे व्यापम द्वारा क्या कर दिया, विलोपित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामासिक शब्दों में से अधिकरण तत्पुरुष का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कानाफूसी जो है अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो समास हमेशा 2-3-4 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जा रहा है। इसमें देखिए सामासिक जो शब्द है उसका चयन करने के लिए बोला है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, नीलपंथ में कर्मधारय समास के किस विभेद में है। तो इस प्रकार से समास से भी आपको देखने को मिलते हैं।
तो 117 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि विशेषणों में पद है जो नीलपीत है और कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएंगे और समास से तो आप पढ़े होंगे, जैसे कि यहाँ पर पाप और पुण्य जो होता है वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार की चीज़ें हैं, थोड़ी सी हो सकता है कि 2021 में हम प्रवेश कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्वेश्चन की जो है प्रकृति को चेंज भी किया जा सकता है। तो आप इस प्रकार से स्वर को वैकल्पिक द्वंद्व समास वगैरह व्यंजन वर्ण यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस सभी चीज़ों को आप कवर करेंगे। 119 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, छत्र स ज्ञान स्र आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्णन का बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चैप्टर का प्रथम चैप्टर में हम बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 का ये नंबर, यानी कि का जो है अल्प प्राण व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हिंदी में पश्च स्वर है। तो हिंदी में पश्च स्वर क्या है इसको आपको बताना है। 121 के डी नंबर राइट होगा, यानी कि उ है, औ है, औ है, यह क्या है? पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से स्वर से काफ़ी और व्यंजन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है सहायक संपरीक्षक एग्जाम में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 2018 का है पेपर, हम लोग देख रहे हैं, ओल्ड पेपर है। नेक्स्ट है कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 का इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि 2। ठीक है, कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2 होते हैं। 122 का ए नंबर राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अवरोधी व्यंजन में क्या है, इसकी बात करेंगे। अवरोधी व्यंजन की बात किया गया है, तो व्यंजन से काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और अधिक संख्या में क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो 123 का इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, हवा रुक जाती है, यह क्या है? अवरोधी व्यंजन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है किसी भी भाषा में वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का बी नंबर, यानी कि ध्वनियों की सही ढंग से उच्चारित करने के लिए जो है उसे वर्तनी की एकरूपता में स्थिर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं आपको बताना है? वस्तु को, प्रकृति को, शब्द के अर्थ को या शब्द की जाति को। तो 125 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, शब्द की प्रकृति को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है। तो हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का बी नंबर, यानी कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आप आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद है। 127 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, सीता पढ़ रही होगी, इस वाक्य में वर्तमान काल का उपभेद क्या है? जो इसका आंसर हो जाएगा सीता पढ़ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी कक्षा से निकलते हैं। 128 का इसका राइट आंसर क्या होगा? ये नंबर होगा, यानी कि आसन भूत। ठीक है, विद्यार्थी कक्षा से निकलते हैं, भूतकाल में किसका रूप का उदाहरण है? तो आसन भूत का है। इस प्रकार के इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संज्ञा से परिवर्तन के बारे में पूछा गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। संज्ञा, सर्वनाम और समास, वर्ण, व्यंजन, इस प्रकार की चीज़ें भी पूछे गए हैं। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 129 का राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि लिंग, वचन और परसर्ग के कारण जो होता है संज्ञा में परिवर्तन होता है। संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके कारण होता है? लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है और परसर्ग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम से भी काफी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वनाम की हम बात करेंगे और इसके हम डिटेल पुस्तक की भी बात कर देंगे, किस प्रकार की पुस्तकें हैं उसकी चर्चा भी करेंगे और किस प्रकार से हम तैयारी करें, इसकी रणनीति क्या हो सकती है, इसका डेट कब आ रहा है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका 130 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, आप भला तो जग भला। इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का इसमें किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? तो आप भला तो जग भला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 131, इसका राइट आंसर होगा। 131 का है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विशेषण रहित है? विशेषण रहित वाक्य की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो विशेषण से काफ़ी अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। 30 प्रकार की चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। यह क्वेश्चन भी विलोपित है, यहाँ पर आपको विलोपित देखने को मिल रहा है। व्यापम द्वारा क्या है? विलोपित किया गया है। तो व्यापम द्वारा इसको क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। तो आप इसे इस प्रकार से लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 132 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समास का अर्थ क्या है आपको बताना है। 133 का इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, संक्षेप। संक्षेप को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं।
हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किन के आधार पर हुआ है। तो आप इस वर्ल्ड क्वेश्चन के देखने से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस रहने वाला है और प्रीवियस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं और नेक्स्ट ईयर में जो अभी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका भी हमें अंदाज़ा लगा ले रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी 134 कि हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का सी नंबर, यानी कि संस्कृत व्याकरण। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे कि समास का जो अनुशीलन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो संस्कृत के व्याकरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व समास के कितने भेद है। तो समास से देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भेद हैं। ठीक है, लेन देन में कौन सा समास है, आपको देखिए योजक चिन्ह यहाँ पर दिख रहा है, इसका आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस प्रकार से समास को अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे। अभी तक यहाँ पर हम आज इस वीडियो के यहाँ पर अंत करते हैं। इसके दूसरे तीसरे पार्ट और भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आई बटन भी आपको लिंक दिया जाएगा, जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। आप लोग सर्च करेंगे, कैपिटल लेटर में सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर प्राप्त होगा, और आप वहाँ पर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार की विभिन्न जो जानकारियाँ होती हैं उसका भी बेनिफिट प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।